और प्रधानमंत्री मोदी ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये कहा कि 11वीं बार इस बैठक में शामिल होने पर गर्व महसूस हो रहा है। 10 साल पहले एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा ने ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा और गति दी है। भारत और आसियान देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। आसियान सेंट्रलिटी को प्रमुखता देते हुए 2019 में हमने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ये आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक को कॉम्प्लीमेंट करता है। पिछले वर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए मैरीटाइम एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है। पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ हमारा व्यापार लगभग 2 गुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। आज 7 आसियान देशों के साथ भारत ने डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी है और शीघ्र ही ब्रुनेई के साथ भी सीधी उड़ानें शुरू होगी। कोविड महामारी हो या फिर प्राकृतिक आपदा, मानवीय दायित्व उठाते हुए हमने एक दूसरे को सहायता दी है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड, डिजिटल फंड और ग्रीन फंड स्थापित किए गए हैं। भारत ने इनमें $30 मिलियन से अधिक का योगदान किया है। परिणाम स्वरूप आज हमारा सहयोग अंडर वाटर से लेकर स्पेस तक फैला है। यानी पिछले दशक में हमारी भागीदारी हर प्रकार से व्यापक हुई है और ये प्रसन्नता का विषय है कि 2022 में हमने इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। साथियों, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे और इस दौरान द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के लाओस दौरे पर हैं, जहां कनेक्टिविटी में सुधार, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार प्रमुख मुद्दे रहने की उम्मीद है। ऐसे में पीएम मोदी की ये यात्रा एक्ट ईस्ट नीति के 10 साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। इस यात्रा के दौरान मोदी जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात की है, जो 1 अक्टूबर को पद संभालने के बाद से अपनी पहली विदेश यात्रा में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आसियान में पीएम मोदी पहुंचे, जहां उन्होंने हिस्सा लिया। ये खास एशिया शिखर सम्मेलन और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं, वो पहुंचे और ये आप देख सकते हैं वहां के लोग पारंपरिक वेशभूषा में, भारतीय वेशभूषा में वो नजर आए। 2 दिन के लाओस दौरे पर आसियान में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नवनियुक्त प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की है इस दौरान और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जब वो वहां पहुंचे तो लोगों में खासा उत्साह था और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से उन्होंने मुलाकात भी की है। तो यहां लोगों से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसियान में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया और नवनियुक्त प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए।
एक्ट ईस्ट नीति को 10 साल पूरे हुए और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21वें आसियान भारत समिट में पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, वहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की और काफी लाओस पहुंचे और लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग खासा उत्साहित रहते हैं जब भी प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे पर रहते हैं। ऐसे में ना केवल जो भारतीय मूल के लोग हैं बल्कि वहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए आतुर रहते हैं और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये तस्वीरों में आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया है और ये आप देख रहे हैं, हाथों में तिरंगा है उनके और ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के लिए क्यों अहम है ये यात्रा। इस यात्रा के दौरान भारत आसियान संबंधों को लेकर साझेदारी की भविष्य की जो दिशा है वो तय होगी। भारत इस क्षेत्र में आपदाओं के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से एक रहा है, चाहे वो इस महीने की शुरुआत में हो या फिर पिछले महीने हिंद महासागर में आई सुनामी हो या फिर टाइफून याकी। तो भारत के लिए ये क्यों अहम है ये हम आपको बता रहे हैं। तो आसियान ने प्रस्तावित शांति योजना की कनेक्टिविटी में सुधार पर जोर होगा, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का विस्तार, दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय तनाव पर चर्चा संभव है और म्यांमार में गृह युद्ध पर भी चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के तहत द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। लाओस के पीएम अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। तो आसियान में प्रस्तावित और ये भी हम आपको बता रहे हैं, कुल सदस्य 10 सदस्य हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के अलावा ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया 10 कुल सदस्य। 2 दिन के लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आसियान के जो 10 कुल सदस्य हैं, ये सबसे अहम सदस्य